लिखेंगे भू स्थिर उपग्रह। माइक सब लोग बंद कर लो अपना अपना, ठीक है। नीलेश माइक बंद कर लो। मेरा तो बंद भू है। स्थिर उपग्रह, डैश देके लिखेंगे वह उपग्रह, वह उपग्रह, वह उपग्रह जिसका स्थान पृथ्वी के सापेक्ष सापेक्ष अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, कॉमा भू स्थिर उपग्रह कहलाता है, भू स्थिर उपग्रह कहलाता है, भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। इस प्रकार के उपग्रह का, इस प्रकार के उपग्रह का आवर्तकाल, इस प्रकार के उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे, 24 घंटे होती है, 24 घंटे होती है, 24 घंटे होती है, पूर्ण विराम। और लिख लेंगे उसी में, फिर एक अंग्रेजी में लिखवाएंगे आपको। इस उपग्रह का कक्षा त्रिज्या, इस उपग्रह का कक्षा त्रिज्या 42,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी से, पृथ्वी की सतह से, जबकि पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर होती है। इस उपग्रह का उपयोग, इस उपग्रह का उपयोग, इस उपग्रह का उपयोग टेलीविजन प्रसारण के लिए, टेलीविजन प्रसारण के लिए किया जाता है। टेलीविजन प्रसारण के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में लिखेंगे, नाम है इसका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सैटेलाइट। लिखेंगे सच टाइप ऑफ सैटेलाइट remain at rest with respect to, such type of satellite remain at rest with respect to, with respect to position of, position of earth, earth, full stop, time period for geostationary satellite is 24 hour, full stop. The radius of orbit for geostationary satellite is, for geostationary satellite is
और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 42,000 किलोमीटर and its height from surface of earth is 36,000 किलोमीटर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो मतलब होता है पृथ्वी, स्टेशनरी मतलब विराम, और सैटेलाइट माने उपग्रह। यानी पृथ्वी को आप भू कहते हैं, विराम को स्थिर कहते हैं, उपग्रह माने भू स्थिर उपग्रह। तो जैसे देखिए क्या है, पृथ्वी जो है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो क्या पृथ्वी रुकी हुई है? क्या नहीं रुकी हुई है। पृथ्वी लगातार क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। चक्कर लगाने का टाइम पीरियड 24 घंटा है ना। अब मान लेते हैं कि एक सैटेलाइट, अब जैसे आप टेलीविजन का प्रसारण देखते हैं, तो इसमें मान लेते हैं कि इंडिया इस जगह पर है, इंडिया इस जगह पर है। अब जब इंडिया इस जगह पर है तो पृथ्वी, अगर सैटेलाइट का स्पीड कम या ज्यादा होगा, मान लेते सैटेलाइट का स्पीड ज्यादा होगा, तो देखिए सिग्नल जब तक आपके मोबाइल पर नहीं पड़ेगा या आपके क्या बोलते हैं टेलीविजन के एंटीना पर नहीं आएगा, तब तक क्या प्रसारण देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। और ये सिग्नल कहां से आता है? तो उपग्रह से आता है, उपग्रह से आता है। उपग्रह से जो सिग्नल आता है, तो ये जो सिग्नल है, जैसे बीएसएनएल का सिग्नल उपग्रह से आता है, बीएसएनएल का टावर नहीं काटता है ना, बीएसएनएल का टावर नहीं है, बीएसएनएल का सीधे डायरेक्ट आता है सिग्नल, वहां से क्या बोलते हैं स्पेस से आता है। तो है क्या सोच रहा, देखते हैं। तो अब मान लेते हैं कि अगर सिग्नल है, ये सिग्नल दे रहा है, ये जैसे टॉर्च, ये मेरे पास टॉर्च है और टॉर्च लाइट दे रहा है। अगर मैं टॉर्च का स्पीड या अगर सिग्नल का, अगर ये टॉर्च का स्पीड ज्यादा कर लो तो क्या होगा? सिग्नल अब इंडिया पर नहीं पड़ करके उससे आगे पड़ जाएगा। माने इंडिया के आगे क्या है? पूरा में चाइना है, तो जो प्रसारण इंडिया में होना चाहिए कहां पर होने लगेगा? चाइना में, है ना। बात समझ, क्योंकि सिग्नल तो अब चाइना में गिरेगा, तो आप इंडिया वाला को क्या सिग्नल मिल पाएगा? हिंदी भाषा क्या चाइना को समझ पाएगा? नहीं। अगर स्लो हो गया तो फिर क्या होगा बताइए? तो पाकिस्तान में, तो इंडिया वाला जो सिग्नल का, इंडिया वाला क्या कहां पर चल जाएगा? पाकिस्तान में। अगर आप चाह रहे कि आपका सिग्नल लगातार पड़ता रहे इस जगह पर, तो क्या है बताइए? उसके लिए आपको जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगा वैसे वैसे जो इसको घुमाना पड़ेगा, है ना। कितना घंटा में एक चक्कर, कितना 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी, इसको कितना घंटा में एक चक्कर लगाना पड़ेगा? 24 घंटा। आप बताइए, अब आप जब हर बार देखें इंडिया के सामने, है ना, तो यह विराम में आएगा, गति में नजर आएगा? विराम में ना, विराम में ना। अरे तुम भी साइकिल चला रहे, तुम्हारा दोस्त भी साइकिल चला रहा है, बराबर से जा रहे, तुम्हारा दोस्त क्या स्पीड ले रही है, हमारे साथ ही चल रहा है, बने रुक कल, ये ना हो जाएगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट है जिसका आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे होता है, और 24 घंटा में क्या होता है? वह एक चक्कर पूरा लगाता है। अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी के सतह से कितना दूरी पर रखेंगे कि यह जो है आपको 24 घंटा में एक चक्कर लगाएगा? तो पृथ्वी के सतह से जो इसकी दूरी होगी वो होगा 36,000 किलोमीटर। और केंद्र से बात कर ले तो 6400 जोड़ देंगे, इसमें केंद्र पर चल जाएंगे तो 6400, यानी कि 6400 जोड़िएगा तब 42,400। तो रफली इसको याद रखते हैं हम लोग कितना से? 42,000 से। आया बात समझ में? तो लगभग 42,000 सेंटर से 42,000 किलोमीटर पर जो है पृथ्वी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो क्या कर रहा है? लगातार आपको चक्कर लगा रहा है, और आपको रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट का प्रसारण जो है, आपको मौसम विज्ञान की जानकारी आपको लगातार मिल रहा है। अगर कम बेसी हो जाएगा तो फिर आपका सिग्नल जो है वह इधर उधर हो जाएगा, फिर आपका जो प्रसारण जो है नहीं हो पाएगा, आप नहीं देख पाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गया? तो ये हो गया आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, भू स्थिर उपग्रह के बारे में। अब इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो है आपको अंतरिक्ष में भारहीनता। तो लिखेंगे अंतरिक्ष में भारहीनता, अंतरिक्ष में भारहीनता लिखेंगे वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, अंतरिक्ष में भारहीनता। तो अंतरिक्ष में भारहीनता क्या है वो समझते हैं। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारा वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉट बोलते हैं,
जो चांद पर जाता है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। ठीक है, चांद पर या दूसरे ग्रहों पर जो जा रहा है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है तो उसको बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री। तो अंतरिक्ष यात्री को आप देखिएगा टीवी में अगर आपको दिखाया होगा, तो टेलीविजन में आप, मूवी में आप देखे होंगे कि कभी अगर देखे होंगे कि अंतरिक्ष यात्री एकदम एक विशेष तरह का पोशाक पहने रहता है, हवा में इसे पट्टे पड़ल रहेगा, लेकिन ऊपर जा रहा है ना नीचे। मतलब अंतरिक्ष में अगर आप जाएंगे और जैसे यह गेंद अगर आपके पास है, तो अगर हिमालय की अंतरिक्ष में आप है ना, तो वहां पर जब एक गेंद को छोड़ेंगे, यहां तो गेंद को छोड़े तो नीचे जा रहा है, लेकिन वहां जब गेंद को जहां छोड़ेंगे ना वहीं पर आपको माने पड़ा रह जाएगा, नीचे नहीं आएगा, है ना, भार इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पानी पीते हैं, ऐसे कर लेते हैं, उड़ेल लेते हैं, सीधे मुंह में चला जाता है पानी यहाँ पे, लेकिन वहां पर अगर पानी ऐसे करिएगा तो गिलास के गिलास में पानी, वहां पानी सुरका जाएगा, वहां पिया नहीं जा सकता है। पानी नहीं, सुरुक सुरुक के, जिसको सुरुकना बोलते हैं ना, जैसे चाय लोग पीता है उसे सुरुक कर आप पी सकते हैं, है ना। तो बहुत थोड़ा मुश्किल भरा जिंदगी है वहां पर। ठीक है, इसलिए जब कोई अंतरिक्ष यात्री जाता है माने स्पेस में, अंतरिक्ष में ऊपर खोज करने, तो उसको जो है 6 महीने तक एक स्पेशल हॉल में, जिसको बोलते हैं फ्री ग्रेविटी हॉल, माने जहां पर गुरुत्व की खिंचाव, पृथ्वी का खिंचाव खत्म कर दिया जाता है मशीन लगा करके, है ना, उस हॉल में। और वहीं पर जो है 6 महीने साल भर जो है जिसको जाना है, जिस अंतरिक्ष यात्री को, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको खाना कैसे खाना है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है ना, हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जब आप ऊपर जाएं तो मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े, आप आदत पड़ जाए आपको। वरना अचानक से जाइएगा, जैसे किसी भी दिन आपका हाथ टूट गया तो देखते हैं कितना दिक्कत होता है, ना शूज शर्ट पहन पाते हैं, ना साइकिल चला पाइएगा, है ना। तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 महीना हाथ बांध करके ट्रेनिंग दीजिएगा, तब आपको आदत पड़ जाएगा। कहीं हाथ टूट हो गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। मतलब किसी रोज अगर आपका हाथ टूट गया, जैसे मेरा एक हाथ क्रैक हो गया था, तो हम बायां हाथ से लिखना शुरू में आए तो थोड़ा बहुत लिख लेते थे, पहले लिखने का प्रैक्टिस तो उतना नहीं था, लेकिन उसके बाद 2-4 दिन के बाद फिर प्रैक्टिस होते होते फिर बायां हाथ से हमको माने टूटा फूटा, माने उतना अच्छा तो हैंडराइटिंग नहीं है, लेकिन लिखने का आदत पड़ गया। कहने का मतलब है कि जो जिसको जाना होता है उसको ऐसे हॉल बनाए जाते हैं जहां पर जैसे वहां पर गेंद को छोड़ेंगे तो नीचे नहीं आएगा हवा में, और उस तरह से हवा में उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको ऐसे खाना है, पीना है, चलना है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, है ना, जब हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष में जाने के बाद वहां पर वेटलेसनेस क्यों फील होता है, भारहीनता क्यों हो जाती है, ठीक है ना। इसका कारण हम लोग तलाशेंगे कि भाई एक अंतरिक्ष यात्री को भारहीनता महसूस क्यों होता है। सबसे पहले तो भार का कारण समझिए। आप अगर हवा में है तो क्या आपका कोई वजन नजर आता है? नहीं, तो आपका वजन जाया गया कहां? और जमीन पर धड़ाम से गिरते लगता है, देह में ताकत आ गया, लगा कि नहीं लगता है। तो देखिए एक्चुअल में अगर आप किसी चीज का भार है तो आपको सपोर्ट खोजते हैं, कोई सपोर्ट मिल जाता तो ताकत मिल जाता, है ना। यानी कि नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, अभिलंब बल। अगर आपके शरीर पर अभिलंब बल काम करेगा मतलब आप में भार महसूस होगा। अगर अभिलंब बल का मान 0 हो जाए तो भार महसूस नहीं होगा, है ना। तो अब हम इसको जरा एक गणित से देखेंगे, चूंकि भार महसूस करना, भार निकालना है, भार मतलब कौन सा बल, अभिलंब बल। तो देखते हैं क्यों एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भार महसूस नहीं कर पाता है। और भार अगर महसूस नहीं करने का मतलब क्या हो गया, अभिलंब बल जो है, जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको, नॉर्मल फोर्स। एन का मान क्या हो जाएगा, 0। जब एन का मान 0 आ जाए तो अभिलंब बल जो है वह आपको क्या हो जाएगा, नहीं होगा। यानी अभिलंब बल का मान 0 होगा तो वह कैसा महसूस करेगा, भारहीनता महसूस करेगा, जान देह में नहीं बुझाएगा, जो देह में जाने में, है ना, लौर पुआर जिसको आप बोलते हैं, कोई वजन नहीं आएगा, वेटलेसनेस फील करेगा। तो देखते हैं कैसे वेटलेसनेस को जो है फील करता है। तो ये मेरा मान के चल रहा हूं कि यह पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी का यह द्रव्यमान जो कि केंद्र पर स्थित है, और यहां पर मेरे पास जो है एक r दूरी पर एक अंतरिक्ष यात्री जो है परिक्रमा कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, सैटेलाइट में बैठल है और घूम रहा है, ठीक है, ग्रह में चक्कर लगा रहा है और वह घूम रहा है। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई सैटेलाइट हो तो ये सैटेलाइट को घूमने के लिए एक चाल चाहिए जिसको कक्षीय चाल कहते हैं। याद है कक्षीय चाल के बारे में? देखिए आप अपना कॉपी में कक्षीय चाल का फॉर्मूला आया था,
कक्षीय चाल का सूचित होता है V नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर GME बाई आर के। ये कक्षीय चाल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं अपने काम के लिए तो ये रूट खत्म हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत तो आपको नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर मैं इसके नीचे में एगो आर से भाग दे दूं तो यहां पर नीचे भी इसमें भी आर से भाग देना पड़ेगा, मतलब इसमें आर से क्या हो जाएगा बताइए, गुना हो जाएगा, है ना। आर से गुना होने का मतलब क्या हो जाएगा, आर गुने आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। इस बात से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब जरा देखते हैं, ये अंतरिक्ष यान है ना, स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं अंग्रेजी में अंतरिक्ष यान को, ठीक है। और अब इसके अंदर में ही ना आदमी मौजूद है, और ये जो आदमी है एकरे अंदर में मौजूद है, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री जिसको बोल रहे हैं। अब ये अंतरिक्ष यात्री जो है, लाइट कट गया, अब ये अंतरिक्ष यात्री जो है, अब ये बताइए, यह अंतरिक्ष यात्री, ये मुझे आप बताएं कि गुरुत्वाकर्षण का बल अनुभव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, कैसे ना करता ही। न्यूटन ने कहा था ना कि दो द्रव्यमानित पिंड होता है दूसरों को आकर्षित करेगा, आई खींचेगा तो अनुभव करेगा ना, करेगा। तो बताइए ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है F, जो कौन महसूस कर रहा है, अंतरिक्ष यात्री। अब बताइए बराबर क्या हो जाएगा, G पहला द्रव्यमान, दूसरा द्रव्यमान, आर स्क्वायर, माने पृथ्वी एक टानेगा। अब मान लेते हैं कि कोई आपको टान रहा, हमको कोई टानना शुरू कर दिया, तो हम टानेंगे, टनाते जाएंगे, है ना। अब टना के कहां पर सट जाएंगे, दीवार में, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री दीवार में सटेगा ना, है ना। अब देखिए दीवार में सटेगा, अब कोई हमको टान रहा है इधर में, और दीवार धक्का मारा उधर में, है ना। आपको जब कोई चीज टानता देते टान, आप सपोर्ट खोजते हैं, कोई सपोर्ट मिल गया तो धर लिया इसे। अब सपोर्ट जब खोज रहा है तो इस पर ये वाला दीवार जो है वह किधर बल लगाएगा बताइए, आगे के, जिसको आप नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और इसी एन का मान हमको क्या करना है, निकालना है, किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। चलिए इधर पृथ्वी खींच रहा है, इधर दीवार धक्का मार रहा है, और तैयो या इस पर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है ना, ये तो लगातार सट्टल लेकिन घूम रहा है फिलहाल। अब सट्टल है, घूम रहा है, इसका मतलब जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उसमें एक त्वरण होता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपेटल फोर्स। अच्छा बताइए इसमें यह घूम रहा है आदमी, है ना, तो इस आदमी भी त्वरण होगा, किधर की ओर बताइए, केंद्र की ओर, है ना। और केंद्र की ओर त्वरण होगा, इसका नाम है अभिकेंद्र, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। कैसे नोट कर लिए बताइए, AC से, है ना। और अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला होता है, आप जानेंगे, AC बराबर होता है V² बटा R, ये फॉर्मूला होता है अभिकेंद्र त्वरण का। जब V की जगह पर क्या है, V0 है, R की जगह पर R ही है। अब बताइए V² बटा R को आप AC बोलते हैं, इसलिए मैंने यहां पर इसका मान निकाल लिया था अपना काम निकालने के लिए। आप चाहते हैं डायरेक्ट AC लिख सकते हैं, लेकिन नहीं तो यहां पर AC बार क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, GME बटा में R²। एगो F का मान निकल गए, एगो AC का मान निकल गए। क्लियर है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा सा आते ई आदमी पर, जिसको बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री। अब अंतरिक्ष यात्री पर क्या बल लग रहा है, 2 गो, और उसमें त्वरण भी है ना। और जब बल लगेगा त्वरण होता है, न्यूटन का दूसरा लॉ काम करता है कि कुल बल ma के बराबर होता है। तो बताइए लिख सकते हैं किससे, न्यूटन के, इसी में लिख देते हैं, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है पता है आपको, कि कुल बल किसके बराबर होता है, कुल बल बराबर होता है ma के। कुल बल मतलब जो जो उस पर बल लग रहा है, बताओ इस पर कौन कौन बल लग रहा है, एगो बल लग रहा है F पीछे के तरफ, एगो बल लग रहा है M आगे के तरफ, अब बराबर M AC किधर की ओर, पीछे की ओर, AC पीछे के तरफ। अब जरा सा पीछे हो तो माइनस लगाते हैं, आगे हो तो प्लस लगाते हैं, और पीछे है तो MAC लगाते हैं।
दोनों बक्सा जे है ओकरा खोल देवे एमे लेके सजा देवे, खोल दो तो क्या हो जाते माइनस, चाहे एक राउंड आउट चला, एन बराबर ये माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस एम ए सी। क्लियर है? अब मान डाल दीजिए बाबू, क्या हो जाएगा बताइए, जी एम ई एम बटा में आर स्क्वायर माइनस एम, और बोलो जी एम ई बटा में आर स्क्वायर। अगर गौर से देखोगे तो दोनों बराबर है, अंतर सिर्फ है कि एम में पहले लिख दिया, एम में बाद में लिखा हुआ, बराबर है, जगह नहीं है इसलिए ये दोनों बराबर है, इसलिए कट के क्या आ जाएगा बताओ, कट के आ जाएगा जीरो। और जब जीरो आ गया मतलब यह आदमी भार महसूस करेगा? ऐसा ना, ऐसा नहीं में गिलास, गिलास भी होगा तो वही हाल होगा, गिलास भी होगा तो वही हाल होगा, कुछ भी होगा तो उस पर अभिलंब बल का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कुछ भी स्पेस क्राफ्ट में रखेंगे कोई वजन नहीं होगा। जानते हो वहां पर तकिया लगाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर बिछौना चौकी के डर नहीं है कि चौकी पर से गिर जाए, है ना, वहां चौकी का डर नहीं है, बिछावन का, वो हवा में सुतल है। तकिया लगावे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तकिया सर के उधर निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वहां पर न गिलास गिरेगा, न चम्मच गिरेगा, न सुई गिरेगा, न तुम गिरोगे, जहां सट्टल वहां पर सट्टल हो, तुम छाते में सट के सो जाओगे, है ना। तो ये क्यों होगा? क्योंकि वहां पर कोई भी चीज के पास भार नहीं है, ये प्रूफ कर रहा है। ये हो गया